नमस्कार दोस्तों। समझ लीजिए आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है। समझ लीजिए कि 20-25 हज़ार जितनी एक लिमिटेड कैपिटल है। उसके बेस पे आपको स्टॉक मार्केट में आना है और आपको ट्रेडिंग करना है। बट शायद आपको डर लग रहा है कि यार ये मेरे 20-25 हज़ार चले ना जाए। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं एक बहुत बड़े खड्डों में मैं फंस ना जाऊं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं, हज़ारों मार्केट में कोर्सेज चल रहे हैं, सेमिनार्स चल रहे हैं, राइट। बहुत ईजी है कि हम लोग मिसलीड हो जाए। तो ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझकर और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बनाया हुआ है कि जिस किसी की भी एक लिमिटेड कैपिटल हो और वो एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको एक वर्क फ्लो दूंगा, एक प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस और वर्क फ्लो कोई भी फॉलो कर सकता है। कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये वर्क फ्लो में जो बताने वाला हूँ इसकी वजह से आपके मन में से काफ़ी सारे डाउट्स चले जाएंगे, काफ़ी सारा डर चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप थोड़ा ट्रेडिंग करना चालू हो जाओगे। आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा कैपेबल बन जाओगे। तो मैं कोई आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि यार 20 हज़ार की कैपिटल से 2 करोड़ कमा लो। ऐसे वीडियोस यूट्यूब में बहुत सारे हैं, ऐसे सेमिनार्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। आपको भी पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो अगर आप एक सीरियस इंसान हो कि जो एक लिमिटेड कैपिटल लेके आ रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि यार मुझे कोई सही गाइडेंस दे दे, मुझे सही राह पे ला दे, तो बस ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए शायद ये वीडियो $1 मिलियन का वैल्यू का रहने वाला है। बहुत अच्छी तरह से पेशेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं भूल ना जाऊं इसके लिए मैंने ये वर्कफ्लो में मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से 7 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको बहुत पेशेंस के साथ इसको फॉलो करना है और ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले फाइंड वन पैटर्न एंड वन साइड। देखो, आप शायद इंट्राडे स्टार्ट करोगे, आप शायद ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करोगे, आप शायद ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। इतनी कैपिटल में हेजिंग तो स्टार्ट नहीं होगा, हेजिंग के लिए अच्छी खाली कैपिटल चाहिए। बट इन एनी केस अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा कैपिटल है तो हेजिंग के लिए भी ये वर्कफ्लो आप यूज़ कर ही सकते हो। पॉइंट नंबर 1 में रिपीट कर देता हूँ, फाइंड वन पैटर्न एंड वन साइड। इसका मीनिंग क्या है कि लेट्स से आप इंट्राडे करना चाहते हो स्टॉक में, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, या तो आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो। तो आपको प्राइस एक्शन के बेस पे सिर्फ इनिशियल स्टेज में सिर्फ एक पैटर्न ढूंढनी है। वो एक पैटर्न में ही मास्टरी हासिल करनी है। सिर्फ आप एक पैटर्न ढूंढो चार्ट की, उस पैटर्न को समझो, उस पैटर्न का लॉजिक समझो, उस पैटर्न को टाइम टू टाइम अलग अलग स्टॉक में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में बैक टेस्टिंग रिसर्च करना चालू कर दो। फिर जैसे जैसे वो पैटर्न समझ में आने लगे, कुछ ट्रस्ट बैठने लगे, तो उसको लाइव मार्केट में भी कुछ स्टॉक का वॉच लिस्ट बना लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट का एक वॉच लिस्ट बना लो। उसको लाइव मार्केट में ट्रैक करो कि हाँ यार चलो मैंने ये पैटर्न स्टडी कर ली, कोई प्राइस एक्शन की अच्छी सी एक पैटर्न स्टडी कर ली, तो लॉजिक समझ में आ गया। अब कितनी बार ये पैटर्न आती है, कौन से स्टॉक में वो पैटर्न दिखाई दी, क्या वो पैटर्न सही तरह से चलती है, नहीं चलती है, क्या चैलेंजेस आए, उसमें पहले टाइम दो आप, जब तक कि आप एक कंफर्ट जोन में नहीं आ जाते। और उसमें ट्रेड लेना है वन साइड, मतलब ऐसी पैटर्न ढूंढो कि जहां पे पता हो कि यार ये पैटर्न में सिर्फ बाई साइड ही ट्रेड लेना है हमें, या तो ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो कॉल साइड की ही पैटर्न है। इससे क्या होगा बताएं, इतना आपको इनिशियल स्टेज में टेंशन नहीं लेना है कि ये ब्रेकआउट होगा तो मैं बाई साइड जाऊंगा, ये ब्रेकआउट होगा तो मैं सेल साइड जाऊंगा। इनिशियल नए ट्रेडर्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा ऐसी पैटर्न पे ही ध्यान दो कि भाई इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो उसमें कॉल साइड ही जाना है, या तो बाई साइड ही जाना है, सेल साइड है ही नहीं मेरे लिए, जाने दो उसको। या तो अपोजिट साइड के लिए, मतलब कि सेल या तो पुट साइड के लिए आप अलग पैटर्न ढूंढ लो। ये मैं काफ़ी ट्रेडर्स को ये करवा चुका हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है, कोई दिमाग में टेंशन नहीं, पता है यार ये पैटर्न फॉलो करनी है, कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स में ये ट्रैक करनी है, जब आएगी तो पता ही है कि इसको बाय साइड ही यूज़ करना है, सेल साइड के लिए पैटर्न है ही नहीं तो जाने दो। पता चल गया। बहुत आपका इनिशियल जो जर्नी होगी ना बहुत स्मूथ हो जाने वाली। पॉइंट नंबर 1 वर्कफ्लो का ये रहेगा। पॉइंट नंबर 2, बी मास्टर इन एंट्री। ये मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत बार मेरी चैनल में बोल चुका हूँ
आपके रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मास्टर हो एंट्री में, कि अगर अपॉर्चुनिटी ट्रेड की मिलती है तो एंट्री कहाँ पे लेनी है। स्टॉप लॉस अपने आप डिसाइड हो जाएगा, टारगेट अपने आप डिसाइड हो जाएगा। ये तीनों चीज़ के पीछे प्लीज़ मत भागो कि एंट्री क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपकी एंट्री बेकार रही, क्वालिटेटिव नहीं रही, तो दुनिया का कोई स्टॉप लॉस आपको बचा नहीं सकता और दुनिया का कोई टारगेट अचीव नहीं होगा। मेरा सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं। आप शायद 50 ठोकर खा के मानोगे या तो मेरे एक स्टेटमेंट से मानोगे, और कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो उसके साथ ये जाके वेरीफाई कर लेना कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगेन पॉइंट नंबर 2 ऑफ द वर्क फ्लो इज मास्टर इन एंट्री। एंट्री में मास्टर बनो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, इग्नोर एवरीथिंग। 5-10 हज़ार यूट्यूब चैनल आ चुके हैं यार, हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाने लगा है। इतने फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं, लोग एक्सपोज हो रहे हैं। इतनी न्यूज़ चैनल है, इतनी व्हाट्सअप चैनल है, इतनी टेलीग्राम चैनल है, इतनी एप्लीकेशन है। क्या होता है पता है, इतने सारे सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में जब चॉइसेस ज़्यादा हो, सॉल्यूशंस ज़्यादा हो, तो हमारे मन में बायस आ जाते हैं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, माइंड में इतना कचरा भर जाता है कि खुद का ऑथेंटिक थिंकिंग रहता ही नहीं है। आजकल की जनरेशन तो मैं ज़्यादा में ये देख रहा हूँ, आजकल के जो ट्रेडर्स हैं वो 500 लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे, 100 लोगों को टेलीग्राम में फॉलो करेंगे, इतनी सारी वेबसाइट ट्रैक करेंगे। आप कैसे ट्रेड लोगे? फिर ये बंदा करोड़ कमा रहा है, ये बंदा 50 लाख कमा रहा है, ये बंदा यहाँ पे ये कर रहा है, ये सब छोड़ो, जिसको जो करना है करने दो। आप कौन हो? ट्रेडर हो। आप किस लिए स्टॉक मार्केट में हो? पैसा कमाने के लिए। उस पर फोकस करो, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, ये सब चीज़ें भूल जाओ। सिंपल चीज़ है, जो 3-4 चीज लोग आपको अच्छे लगे, जिसको सुनना आपको अच्छे लगे, आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ सही बंदा बोल रहा है, भले उसके कम सब्सक्राइबर हो, भले ना उसके 5000 सब्सक्राइबर हो यूट्यूब में, भले इंस्टाग्राम में उसको 300 लोग फॉलो कर रहे हो, सुनो उसको। अगर उसकी बातें सही लग रही है, अच्छी लग रही है तो सुनो। समझ आ रहा है? इग्नोर एवरीथिंग, ये एक बहुत मास्टर स्ट्रोक है जो आजकल होता नहीं लोगों से। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्ट द आउटकम। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, एंट्री में मास्टर हो गए, एक पैटर्न ढूंढ ली, उस पर कॉन्फिडेंस आ गया, उसमें भी एक साइड ट्रेड कर रहे हैं, जितना हो सके वर्क फ्लो उतना सिंपल बना दिया। बाय एनी चांस अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, प्रॉफिट होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। मतलब आउटकम के साथ फाइट मत करो, अपने लक को कोसो मत। जितना हो सके था आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, जितना हो सका था उसने पैटर्न को वेरीफाई कर ली। देयर विल बी डेज के स्टॉप लॉस हिट होगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको ऑपरेटिंग लॉस मान लो, उसके साथ फाइट मत करो और नो लॉस स्ट्रेटेजी के पीछे मत जाओ, ऐसा कुछ होगा नहीं। एक्सेप्ट द आउटकम। पॉइंट नंबर 5, एक डायरी रखो, एक नोटपैड रखो, कुछ ना कुछ रखो, वहां पे एक बनाओ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू अवॉइड। जैसे जैसे आप ट्रेड लोगे कुछ कुछ मिस्टेक्स होगी, कुछ कुछ लर्निंग होगा, आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने बोला हुआ है कि आपका मेजर काम ये होना चाहिए कि क्या नहीं करना, ये ढूंढना है, ताकि आप सोचो कि मैं एक नया ट्रेडर हूँ, मेरी कैपिटल 20-25 हज़ार है, मैं थोड़ा थोड़ा सीख के कम लोड से या तो कम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने समझो कि मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न ढूंढ ली, समझ आ गई मुझे, उसमें भी वन साइड ट्रेड में कर रहा हूँ, मुझे समझ आ गया, बैक टेस्टिंग किया, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी से मैंने ट्रेड किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। उस दौरान जब मेरी मिस्टेक होगी, उस मिस्टेक को अगर लिख लो और समझो कि अभी तक मैंने ऐसी 3 मिस्टेक लिख ली कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जब मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेड लूंगा ना, तब वो 3 चीज़ों का मैं ध्यान रखूंगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा बताए? ऑटोमेटिकली मैं एक सही रास्ते पे आऊँगा। देखो काफ़ी लोगों को बोरिंग लगेगा, क्या डायरी रखने की, क्या लिखने का, क्योंकि एक बार कॉलेज में से बाहर निकलने के बाद हमको ये डायरी लिखना पेनफुल होता है ना, होमवर्क जैसा लगता है। पर मैं एक बात बताऊँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको लगेगा कि आप अपनी मिस्टेक को याद रख रहे हो, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं ना, आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा, आप मिस्टेक करते ही जाओगे, करते ही जाओगे। जैसे ही आपने लिखना चालू किया ना, वो माइंड में छप जाता है कि भाई ये चीज़ नहीं करनी है। राइटिंग है ना, वो अपने ब्रेन के लिए थेरापी है, एक ट्रेनिंग टूल है। जितना आपको लग रहा है ना कि जितना मैं बोलूँ ठीक है, मैं तो नहीं डायरी में लिखने वाला, मुझे तो याद रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। दुनिया का कोई भी इंटेलिजेंट ट्रेडर को याद नहीं रहता। काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेडर की ये प्रैक्टिस होती है कि वो लिखते हैं। कई बार मैं तो, मेरे पास 1-2 सॉफ्टवेयर है, जैसे कि नोशन करके सॉफ्टवेयर में, उसमें लिखता हूँ कि भाई आज मेरे से ये हुआ, आज मेरे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने ये की, अब से ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे ट्रेडिंग लेसन्स है,
उससे क्या फ़ायदा होता है? मन का स्ट्रेस निकल जाता है, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, रिग्रेट नहीं होता, ज़िंदगी भर माइंड को याद रहता है। बहुत थेरापेटिक व्यू में काम करेगा, ट्राई करके देख लेना है इसको। आगे जाते हैं, पॉइंट नंबर 6, टेस्ट योर सेल्फ। बहुत सारे ट्रेडर ये मिस्टेक करते हैं, अपने आप को ही टेस्ट नहीं करते। अपने आप को टेस्ट करना मैं भी बहुत एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, मिस मत करना इस पॉइंट को। जब कोई क्रिकेट में बंदा आगे बढ़ता है ना, जैसे कि हमारे कुछ फेवरेट प्लेयर होते हैं, आपको पता है ना कि हमको पता होता है ये बंदे को लेग साइड बॉल दिया तो आपको छोड़ेगा नहीं, 4 या तो 6 तो जाएगा। स्पिनिंग जो बॉलिंग करता है उसके भी कुछ एजिंग होती है, राइट। हर एक बॉलर, हर एक स्पिनर, हर एक फास्ट बॉलर सेम नहीं होता, हर एक बैट्समैन सेम नहीं होता। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, हर एक की स्टाइल अलग है कि नहीं, हर एक की वीकनेस अलग है कि नहीं। तो जब आप ट्रेड करोगे, मैं ट्रेड करूंगा, कोई और ट्रेड करेगा, हम सब की अलग अलग एक स्टाइल होती है। तो अपने आप को टेस्ट किया कि नहीं? अपने आप को टेस्ट करो कि कौन से ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, कौन से आपको शायद इंट्राडे में ज़्यादा मज़ा आ रहा हो कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग, आपको स्विंग ट्रेडिंग में अच्छी मास्टरी आ गई हो, आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न में ज़्यादा भरोसा हो, आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि मेरी बरसों से ऐसा है कि मैं मार्केट खुलने के बाद 45 मिनट्स 1 आवर वेट करने के बाद ही ट्रेड करता हूँ। काफ़ी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, ओहो बड़ी बड़ी मूवमेंट मिस कर दी। पर मेरे से जब तक 3-4 कैंडल फॉर्म नहीं हो जाती मैं डिसीजन नहीं ले सकता। शायद मेरी वीकनेस है, शायद मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मुझे 3-4, मैं 1 या 2 कैंडल पे डिसीजन नहीं ले सकता, राइट। सो और मेरा एक कंफर्ट जोन है, मुझे शांति मिलती है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। भले तो मैंने शायद बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट मिस की होगी, पर उसका कोई रिग्रेट नहीं है। आपको जितना वेट करना है, आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना है, वो जोन फाइंड आउट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, अगर आ रहा है तो कोई भी रूल फॉलो करो, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। एज फार एज यू डू समथिंग विच इज लीगली एंड मोरली राइट, बी फ्लेक्सिबल। अपने आप को टेस्ट करो, फाइंड आउट करो। जितना अपने आप को फाइंड करोगे, जितना अपने आप की स्ट्रेंथ पहचानोगे, ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना कंफर्टेबल करते हो, कौन से टाइम आपको सूट करता है, कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा चार्ट, किस तरह से आप क्या करना चाहते हो। एक पूरा अपने आप को जानो पहचानो। ये प्लीज़ ये ना, आप 500 लोगों को फॉलो करोगे ना, इससे अच्छा है आप अपने आप को टेस्ट करो, क्योंकि एक जर्नी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर इट। पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट है, फाइंड अ राइट कोच। अगर पॉसिबल हो तो कोई कोच ढूंढ लो। कोच मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई यूट्यूबर को फॉलो कर लो, और मैं मेरे बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ। कोच वो इंसान होता है कि जो आपको गलत चीज़ करने से रोकेगा, जो आपको एक सही इंसान बनाएगा ट्रेडिंग की दुनिया में, वो एक आपको अच्छा ट्रेडर बनाएगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मुझे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे उसमें 20-25 लाख लगने वाले हों। अब जब इतना बड़ा कैपिटल डाल रहा हूँ मैं, तो बेटर है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में मेरे आसपास कौन बिजनेस कर रहा है, कोई मेरे पास ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट है कि जो मेरा मेंटर बनेगा, कि यार उसके पास से जाके बैठूं और मैं बोलूँ कि यार देखो यार, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता है कि मैं गलती करने वाला हूँ, वो तक हो सकता है मैं बहुत बड़े बड़े खड्डों में पड़ूँ, तो यार प्लीज़ मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता, कैन यू गाइड मी, कैन यू बी माई मेंटर। और या कोई ना कोई तरीके से आप मुझे कुछ इंसाइट्स दे सकते हो कि क्या मुझे नहीं करना है, राइट। सो एक कोच का इंपॉर्टेंस, इसलिए स्पोर्ट्स वगैरह में कोच होते हैं, और मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बोला है कि फाइंड अ कोच। तो कई बार जैसे मेरी लाइफ में, जब मैं तो ट्रेडिंग में उस टाइम पे घुसा था जब जहाँ पे इतने सारे सॉल्यूशंस नहीं थे। आप तो ऑनलाइन में भी किसी के साथ चैट करके पूछ सकते हो, आप किसी का ट्विटर अकाउंट फॉलो कर सकते हो, बंदा अच्छा लगा। मेरे टाइम पे तो इतना था नहीं, तो मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं। फिर जब मैं 1-2 लोगों को मिला ना, तो उनकी छोटी छोटी इंसाइट से मेरी काफ़ी लाइफ चेंज हो गई। तो वो होता है कि किसी के साथ अगर आप 5 मिनट चैट कर लिए तो बहुत बड़ी इंसाइट मिल गई, किसी के साथ आधा घंटा चाय पे मिल रहे, वो बंदा आपको ऐसे इंसाइट देके जाएगा ना, आप बोलोगे कि यार ये चीज़ को समझने में मेरे को 4 साल लग गए। सो कोई ऐसा कोच ढूंढो, कोई टीचर मत ढूंढो, कोई यूट्यूबर मत ढूंढो, कोई कोच ढूंढो। ये स्टेप आप करोगे ना, आपकी ट्रेडिंग की जर्नी और स्मूथ हो जाएगी। तो बस ये 7 पॉइंट ही है। आपको शायद लगेगा कि मैंने ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बताई, ज़्यादा मैंने एडवांस चीज़ें नहीं बताई, पर मैं एक बात बोलूँ, जब आप स्टॉक मार्केट में नए होते हो, जब आप इंट्राडे से शुरुआत करते हो, ऑप्शन बाइंग से, स्विंग से, कुछ भी कोई भी ट्रेडिंग से शुरुआत करते हो ना, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि बंदा एडवांस चीज़ें तो
अपनी जर्नी में खुद ही सीख जाएगा, वो सिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट उसके पास वर्क फ्लो नहीं होता। और ख़ास करके ये वर्क फ्लो मैं देखता हूँ मिसिंग होता है। जैसे मैंने पॉइंट 1 से आपको बोला ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं पूरे वर्क फ्लो के जो 7 पॉइंट है क्विकली समराइज करवा देता हूँ, ताकि आप भूलो मत, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लो। नंबर 1, फाइंड ओनली वन पैटर्न फॉर द वन साइड ट्रेडिंग। एक ही पैटर्न एक ही साइड के लिए ढूंढो। पॉइंट नंबर 2, बी मास्टर इन एंट्री। पॉइंट नंबर 3, इग्नोर एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्ट द आउटकम। पॉइंट नंबर 5, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू अवॉइड, ये प्रिपेयर करना है। पॉइंट नंबर 6, टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को जांचो परखो। और पॉइंट नंबर 7, इफ पॉसिबल फाइंड द राइट कोच। अगर आप नए हो, अगर आपके कैपिटल कम है, सो आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी जर्नी स्मूथ हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखो और दूसरे को भी सिखाओ। अगर आपको कोई भी चीज़ में गाइडेंस चाहिए तो मेरे साथ व्हाट्सअप में कनेक्ट रह सकते हो। नो नीड टू वरी अबाउट इट। मेरी ऐप डाउनलोड करना, काफ़ी सारी प्राइस एक्शन की अपडेट मिलेगी, काफ़ी सारे वर्कशॉप भी मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपकी जर्नी के लिए। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।